ओम ध्याये सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन सन्नभिष्टि केयूरवांगनकर कुंडल किरीटी हारय हिरण्यमय वपुर शंख चक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का रहेगा अप्रैल के मध्य भाग में। कन्या राशि बुद्ध प्रधान राशि है, जैसा आप जानते ही हैं, और बुद्ध महाराज इन दिनों सबसे कमजोर अवस्था में चल रहे हैं और काफ़ी लंबे से समय चल रहे हैं तो वो उच्च के ग्रह के साथ, शुक्र के साथ, और बिल्कुल सन्निकट चल रहे हैं। कभी अस्त हो जाते हैं, कभी फंस जाते हैं बेचारे, और इस वक्त मार्गी हो गए हैं और बहुत तेज गति से आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी जाने वाले हैं शनि के नक्षत्र में। इस अप्रैल के मध्यकाल में कई ग्रहों का परिवर्तन योग बन रहा है आपके चतुर्थ भाव में। जो ग्रहों का, जिस प्रकार सप्तम भाव में आपके ग्रहों का खेल चल रहा है, आप माने सूर्य, बुध, शनि, राहु और साथ में ये समस्त शुक्र इत्यादि, बुध ग्रह इत्यादि आपके समस्त सामने बैठे हुए हैं। अच्छी बात है, आपकी राशि को देख रहे हैं, लेकिन ये सारा का सारा युद्ध स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़े ग्रह का परिवर्तन का योग भी बन रहा है, जो इस बार राजा है सूर्य महाराज। सूर्य राजा होकर इस बार जो आपकी राशि के सम्मुख स्थिति चल रहे थे, आपके अंदर एग्रेशन, पैशन कुछ ज़्यादा ही बनाते दिखाई दे रहे थे। और ये स्थिति जो थी आपकी ऐसी थी कि कोई, जैसे हम कुछ ठीक करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ और एक नई स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में ग्रहों का योगायोग आगे भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य होने जा रहे हैं अब उच्च के, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। खासतौर पे एक ऐसा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं कि जो आपके लिए पॉजिटिव होना दिखाई देगा। कुछ खास उपाय रहेंगे यदि आप उन रास्तों पर चल जाएं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं। इस बात को हम समझें कि देखिए, देशकाल परिस्थिति जो होती है उसको हमें समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे लिए लाभ का रास्ता इधर का होता है और हम चल देते हैं इधर की तरफ, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। जैसे गूगल मैप से पहले क्या होता था कि हमको पता ही नहीं होता किधर का रास्ता दिखाई देने वाला है, किधर ट्रैफिक जाम मिलेगा। अब गूगल हमको बता देता है ना, एनालाइज करके, चीज़ों को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके बता रहा है। शोध का विषय, विज्ञान का विषय, उसने बताया कि भाई इस रास्ते से जा रहे हो तो आगे ट्रैफिक मिलेगा, तुम इस रास्ते को अपना लो। ज्योतिष भी तो यही बताता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या हमको ये पकड़ना है या मार्ग ये पकड़ना है, और यदि हम उस मार्ग को पकड़ लें तो हमको क्या होता है कि वो स्थितियाँ समझ में आ जाती हैं। तो ज्योतिष का यही प्रभाव है। ज्योतिष को नेत्र कहा जाता है। तो खासतौर पर कन्या राशि वालों समझ लो, ये समय जो आ रहा है आपके लिए, ये ऐसा ही योग आ रहा है कि जो आपको परिवर्तन की तरफ ले जा रहा है। ये परिवर्तन का समय है। शनि महाराज आपकी राशि के सम्मुख बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। कल्याणी ढैया इस वक्त योग चल रहा है। आमतौर पर 7.5 से लोग डराते हैं लोगों को। शास्त्र के दृष्टिकोण से जहाँ जाए तो 7.5 को कहा जाता है कि वृहद कल्याणी, और जब सामने ढैया चल रही होती है, बिल्कुल सामने आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख चंद्रमा आ जाते हैं, तो उसको बोला जाता है कि लघु कल्याणी ढैया। तो कल्याणी ढैया जो चल रही है ये लघु रूप में चल रही है। ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा, सुविधा बहुत ज़्यादा में चक्कर में ना फंसे, नहीं तो ये कहीं ना कहीं कष्ट दे देगी। बहुत सोच समझ के काम करें कन्या राशि वालों, आपके लिए खासतौर पर ये हिदायत है हमारी। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आने वाले हैं, कुछ खास योग बनने वाले हैं इस अप्रैल के मध्यकाल में, जिनमें एक छोटा सा उपाय और पूरे वर्ष की रक्षा का रामबाण उपाय आपको मिल जाएगा। सिलसिलेवार तरीके से हम समझाएंगे आपको कि खासतौर पे क्यों ये अप्रैल का खास मध्य मार्ग बहुत शुभ आपके लिए दिखाई दे रहा है। हम पूरा इस जो वीडियो आपके समक्ष रखेंगे, इसमें हर रोज सिलसिलेवार तरीके से आपको ग्रहों का योग किस प्रकार का कहाँ बनने वाला है। खासतौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो लोग किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए किस प्रकार, बच्चों के लिए कैसा रहेगा, बड़ों के लिए कैसा रहेगा, औरतों के लिए, आदमियों के लिए, नौकरी वाले, व्यवसाय वालों के लिए कैसा योग रहेगा। खासतौर पर व्यवसाय वालों को खासतौर पर शांति के साथ काम, प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं उनको बहुत सावधानी के साथ करने की ज़रूरत है। ऐसे में ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं कि अच्छी भली चलती हुई व्यावसायिक ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी का दिमाग खराब हुआ और उसको आपकी शक्ल दिखनी, मतलब अच्छी लगनी ना शुरू हुई, ऐसा योग बन जाएगा। कि ऐसा योग बन सकता है, उसको कैसे ठीक करना है आपको, ये भी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझ लेना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय बहुत जल्दी भाग के आ रहा है। ये सबसे पहले बात करें 11 तारीख की। 11 अप्रैल को शुक्रवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि है चैत्र मास की, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बृहस्पति जो गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, साथ साथ बुध जो है वो उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में मार्गी होकर प्रवेश कर रहे हैं। और ये सब का प्रभाव विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी कन्या राशि है, बुध प्रधान राशि है। ऐसे में बुध महाराज जो चीज़ें ऑर्गेनाइज करते दिखाई दे रहे हैं, बस जिद ना पकड़ना,
चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करो। जिद में अड़ जाओगे क्योंकि शनि का नेगेटिव प्रभाव है, आपको समझते बूझते हुए भी चीज़ें जो हैं वो अननेसेसरी क्या होगी, कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव में अड़ जाओगे। प्रैक्टिकल थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी, आपको ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय के तौर पर सबसे श्रेष्ठ आपके लिए है कि आप भगवान कृष्ण की उपासना कर कर उनको देसी खांड और मक्खन का भोग लगाएं और उसका प्रसाद ग्रहण करें। और ये प्रसाद आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा, लाभ के रास्ते बनाएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बना रहे हैं आपको। और ये उपाय बड़ा साधारण उपाय है, लेकिन अब कई लोग कह सकते हैं भाई साहब मैं तो डायबिटीज़, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं और खट से उनको क्या होता है कि खट ना कुछ ना कुछ विचार होता है और नेगेटिव बात मन कर देते हैं कि पंडित जी आपने उपाय बताया और हम तो डायबिटीज़ के मरीज हैं, आप हमारे को मारना चाहते हैं। देखिए, मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ दिल्ली के अंदर, एक बहुत बड़ा योगा नेचुरोपैथी का 100 बेड का आयुर्वेद का हॉस्पिटल है हमारा, मैं उसका डायरेक्टर भी हूँ, BNYS डॉक्टर हूँ, योग से PhD हूँ। आप समझे, हमने शोध किया, बहुत अच्छे से लोगों को एनालाइज करके देखा, मक्खन नहीं मारता। और हम कौन सा चम्मच मिला के करछी खिलाकर आपको मक्खन खाने की बात कर रहे हैं। और एक बात समझें कि आज से 100-200 साल पहले डायबिटीज़ से इतने लोग नहीं मरते थे। आज की तारीख में खान पान जो है, अपने चीनी लादी, उससे लोग मर रहे हैं। जो मिला हुआ खाना, जो बाजार में मक्खन मिल रहा है वो पेट्रोल का बना हुआ मक्खन आपको खिला दिया जाता है, मिक्सिंग करा हुआ मक्खन, आपको गंदा तेल का बना हुआ मक्खन खिला दिया जाता है। शुद्ध गाय का जो भगवान को भोग लगाया जाता है, वो सोचे कितना बढ़िया चीज़ है। और हमने एनालाइज करके देखा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको हमने मक्खन खिलाया, बिल्कुल ओवरऑल किया, शरीर को बिल्कुल परिवर्तन किया, बिल्कुल शुद्ध भोजन कराया और उससे उनके शरीर में परिवर्तन आया। मक्खन देने से भी कोई, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको स्किन डिसीज थी, आर्टिकेरिया, बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां थी और उनको एलर्जी थी कि अन्न खिलाओगे तो, तेल खिलाओगे तो एलर्जी हो ही जाएगी। हमने उनका बिल्कुल शारीरिक तौर पर शुद्धि करी और बिल्कुल लाभ देखा। तो चिंता ना करें, आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो हमने बताया है शास्त्र के दृष्टिकोण से, थोड़ा माखन का, थोड़ी देसी खांड का भोग भगवान को लगाइए, भगवान कृष्ण को उसका सेवन कर लीजिए, आपके लिए बहुत सुंदर रिजल्ट देगा ये उपाय है। आपकी बुद्धि सही रूप में काम करना शुरू कर देगी। कुछ दिन अगर आपने इसी प्रकार से भगवान को भोग लगाकर या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए, आपके लिए देखिए गजकेसरी योग का निर्माण है इस वक्त, बड़ा सुंदर योग बन रहा है आपके लिए। तो इसी तरह से कभी और इस पर विषय बात करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये आपके लिए बड़ा अच्छा उपाय है, करिए, लाभ प्राप्त होगा। 12 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, शनिवार का दिन है और इस दिन पूर्णिमा तिथि है, सत्य व्रत रहेगा इस दिन और साथ साथ हनुमान जयंती का सुंदर योग बन रहा है। यह हनुमान जयंती का योग बड़ा सुंदर है, सत्य व्रत बड़ा अद्भुत रूप से व्रत लेकर आया है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग आपके लिए बना हुआ है। तो यह स्थिति ऐसी है कि आपके लिए बड़ा लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। यह आपके लिए ग्रह बड़े अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति पूर्ण रूप से लग्न में बैठे हुए, आपकी राशि में बैठे हुए चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, रास्ता खुलते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का रास्ता आपके द्वार पर खुला हुआ है। शनि को अनुकूल, ढैया को, नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का रास्ता आपके लिए खोल रहे हैं। यदि आप उस पर चल दें, ज्ञान आपको प्राप्त होने का मार्ग, धर्म में बैठा हुआ बृहस्पति आपको ज्ञान का मार्ग दे रहा है, देव प्रेरणा से आपको मार्ग मिल रहा है। तो कन्या राशि वालों इस मार्ग को पकड़ लो, क्योंकि शनि आने वाले 2.5 साल तक थोड़ा कष्ट देंगे। उसको ठीक करने का रास्ता क्या है? हनुमान जी। रामायण के अंदर कथा आती है कि हनुमान जी ने लंका को अध्ययन किया और उस वक्त शनि को रावण की दासत्व से मुक्त किया और शनि ने आशीर्वाद दिया कि जो आपका भक्त होगा उसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, चाहे कैसे भी कर्म कर लिया हो, कुछ भी कर लिए हो। तो आप देखिए, क्षमा प्रार्थी, पश्चाताप सबका होता है। तो हनुमान जी की भक्ति करके पश्चाताप कीजिए और शनि के तमाम कष्टों से निवृत्त हो जाइए। सुंदर सूक्त है। हमने इसी चीज़ को समझते हुए हनुमान जयंती पर आश्रम पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है। और जो हमारे इस संस्थान में भगवती विवेकानंद योगाश्रम में पीताम्बरा पीठ पर माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में हनुमान जी का जो शिव विग्रह है उस पर स्वर्ण का चोला चढ़ाया जाएगा हनुमान जी को। हेम शैलापदे हम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सुंदर रूप से हनुमान जी का पाठ रहेगा। और शाम को 5 बजे से लेकर यज्ञ के साथ ये कार्यक्रम आरंभ होकर सुंदरकांड का पाठ होकर 1.25 मणि का भोग लगते हुए सुंदर रूप से कार्यक्रम रहेगा। आइए इस कार्यक्रम में, यज्ञ में बैठिए, घर में बैठ के भी पाठ कर सकते हैं आप, वो भी अच्छा रहेगा। जैसे भी योग करने का प्रयास करें। यदि आप, बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं तो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ ले सकते हैं, चाहे अमेरिका में बैठे हो, चाहे कनाडा में बैठे हो, चाहे कहीं भी बैठे हो, विश्व के किसी कोने में, भारत के किसी कोने में बैठे हो, तो आप उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराकर आप स्वयं आ सकते हैं, या एक हमारे आश्रम से बहुत सारी सुंदर व्यवस्था है, अपने नाम से उस पुण्य में भाग भी ले सकते हैं। सत्यव्रत भी है इस दिन। अब सत्यव्रत को लेकर बहुत सारे लोगों में मन में विडंबना है कि सत्यव्रत, अरे कहानी मजाक उड़ाने के लिए बहुत सारे लोग तत्पर तैयार रहते हैं। अरे सत्यव्रत
सोचे इतनी सुंदर संस्कृति, ना कुछ खर्च ना कुछ कोई चीज, और शास्त्र कहता है कि केवल कथा सुन लो और आपके पापों से निवृत्ति का मार्ग, कष्टों से निवृत्ति का मार्ग। सोचे 10 मिनट 15 मिनट की कथा है और 15 मिनट में कैसे निवृत्त हो जाएंगे? विश्वास की बात है। आप लगे हैं अंगूठी पहनने में, कोई आपको 10 लाख की, कोई 5 लाख की, 20 लाख की, आप जा रहे हैं कोई उपाय करने के लिए, आप कटवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन साधारण तरीके से विश्वास नहीं जगा रहे हैं। सत्यनारायण कथा विश्वास है। विश्वास यदि आ गया तो हर जगह भगवान दिखाई दे जाएगा। तो ये समझें, सिद्धांत तो शास्त्र में बड़े सुंदर हैं। तो सत्यनारायण कथा जो है समस्त कष्टों को हरने वाली, ये सुंदर सूत्र है। इस दिन अपने इन कल्याण ढैया को ठीक करने के लिए उपाय कर लीजिए। फिर नहीं तो 2 महीने बाद फिर आएगा एक युग, उसमें भी आपको बताएंगे, लेकिन इस समय कर लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। लेकिन ये 2.5 महीने नहीं तो फिर शनि महाराज अपना खेल करेंगे लगातार। फिर अभी 2.5 साल तक यहाँ बैठे हुए हैं और ये आपको कल्याण ढैया का कष्ट देने वाले, भाग्य पे दृष्टि डाल रहे हैं और लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, आपके पेट पर, स्वास्थ्य पर, मकान पर, वाहन पर, सुख पर, वाहन पर, सब पे दृष्टि डाल रहे हैं। और ये दृष्टि होती है शनि की हमेशा कष्टकारी। ध्यान रखना, ये उपाय कर लोगे। तिल की ओट पहाड़ है, शास्त्र की वाक्य जो है, ठीक करने का रास्ता भी आपके पास है। नहीं तो भोगने का रास्ता भी फिर रास्ता हो सकता है। ठीक करने का रास्ता बिल्कुल अपनाएंगे तो कल्याणकारी होगा। 13 तारीख रविवार का अवसर, अद्भुत दिन है। शायद लोगों ने इसका महत्व समझा नहीं है, तो हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिन वैशाख का महीना आरंभ हो रहा है, सबसे बड़ा परिवर्तन। इस दिन सूर्य जा रहे हैं उच्च के होने, मेष राशि में, आपके बंधन वाले भाव में, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जा रहे हैं। उच्च के तो होंगे लेकिन बंधन वाले भाव में चले जाएंगे। इसके साथ साथ शुक्र भी मार्गी होने जा रहे हैं, जो आपके सप्तम भाव में इस वक्त स्वयं विराजमान है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हृदय नाम का योग बन रहा है। रविवार के दिन संक्रांति का योग, उस दिन वैशाख का महीना और साथ साथ शुक्र का परिवर्तन, ये बना रहा है हृदय नाम का योग, नवग्रहों को ठीक करने का योग। ग्रह के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है। सूर्य इस वक्त राहु के ग्रास में थे, शनि के ग्रास में थे, वहां से निकलकर उच्च के होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके विचार बंधन में दलते दिखाई दे रहे हैं। तो विचारों को थोड़ा ठीक करने की जरूरत पड़ेगी इस समय में। आपके लिए खासतौर पर आवश्यकता रहेगी, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कष्ट में हो रहे थे, उनसे तो ठीक करने का रास्ता आपको अवश्य मिलता दिखाई देगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में कोशिश ये करें, अवश्य सूर्य को बल देने का प्रयास करें। इस दिन हृदय नाम का योग है। कहा जाता है कि नवग्रहों को शांत करने के लिए इस दिन आपको सूर्य का पूजा, नवग्रहों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सूर्य इस दिनों खासतौर पर बड़े विचित्र योग बना रहे हैं। सूर्य इस वर्ष के राजा हैं। सूर्य इस वर्ष जो है विशेष तौर पर आप समझें कि जो ग्रह योग चल रहा है, उस दिन मंत्री पद भी उनके पास है। और आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त शनि महाराज आपके सम्मुख बैठे हुए हैं। क्या कहा जाता है कि समझें कि क्या स्थिति है इस वक्त ग्रहों की, कि सूर्य ही राजा, सूर्य ही मंत्री, यानी राजा जो सोच रहा है उसका मंत्री वो स्वयं है। वो कहीं मंत्री का मतलब होता है कि भैया 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से अपना, लेकिन राजा ही स्वयं मंत्री बन जाएगा तो विचार करने का रास्ता ही नहीं बचने वाला। ट्रम्प साहब ने सोचा कि भाई हम ये कर देते हैं, बाकी सब जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी सोचा कि तुम एक पत्ता चलोगे तो हम 2 पत्ते चलेंगे, और हो गया द्वंद्व पूरे विश्व में। स्थिति शेयर मार्केट की आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति चल रही है। क्या कारण? द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। तो ये द्वंद्व जो है ये पूरे वर्ष कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है, इस प्रकार से समझें। और इस वक्त सूर्य परिवर्तन की तरफ गए हैं तो ये द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे। द्वंद्व को शांत करना आपको पड़ेगा, उसके लिए सूर्य का उपाय करें। उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है सूर्य को जल दें, गायत्री का यज्ञ करें, गायत्री का पाठ करें। जो गायत्री में एक प्रार्थना की जाती है कि हे सविता भगवान देवी भगवती से कि हमारे मन को सही दिशा में डालें, नई दिशा दिखाने का प्रयास करें, शांत भाव करने का प्रयास करें। तो उसी का यज्ञ रहेगा विवेकानंद योगाश्रम में, उसको करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा। संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। संक्रांति का पुण्य जो है, क्योंकि सूर्य जो है 3 बज के करीब रात्रि में 20 मिनट में परिवर्तन की तरफ जाएंगे, तो इस वैशाख के महीने में इसका नाम जो है भगवान कृष्ण ने स्वयं के नाम पे किया है, माधव मास। तो कोशिश ये करें इस माधव मास का, संक्रांति का लाभ लेते हुए घी का दान करना चाहिए, कलश भरकर जल का दान करना चाहिए, छाते का और चप्पल के, जूते का, खरबूजे का, इन सब चीज़ों को दान करने से कष्ट से निवृत्ति का योग बनता है। सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव है उसको ठीक करने का रास्ता आपको अवश्य मिलेगा। करिए, कल्याण होगा। 14 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है, और इस दिन संक्रांति का पुण्य का लाभ बताया हमने आपको। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ये योग बन रहा है वो विशेष तौर पर आपके लिए आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। जिस भी कार्य में कोई थोड़ा विघ्न आ रहा हो, कोशिश करें थोड़ा सरल बने, माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेके काम करने का प्रयास करें, आपके लिए चीज़ें अनुकूल हो पाएंगी, ऐसा योग बन रहा है।
जैसे गणेश जी ने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया था और भगवान कार्तिकेय से भी विजय प्राप्त कर ली थी, वैसा ही योग आपके लिए बन रहा है। तो ऐसे में माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजन का आशीर्वाद दीजिए और कल्याण का योग बनेगा आपके लिए। 15 तारीख मंगलवार का अवसर द्वितीया तिथि है और इस दिन ग्रह योग परिवर्तन कर कर आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव जाती दिखाई दे रही हैं। आने वाले 3-4 दिन बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा ग्रहों का और ताकत देने का प्रयास करें। मंगल इन दिनों थोड़े कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं। मंगलवार है तो कोशिश करें मंगल के मंत्र का जप करें। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः। हो सके तो बंदर को केला, चना, गुड़ ये सब डालने का प्रयास करें, इससे आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स ठीक होंगे। हो सके तो शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा सा गुड़ में जल मिलाकर उनका अभिषेक करने का प्रयास करें, यह आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई देगा। एक मंगल का हमारा वीडियो बना था, हमने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल जो नेगेटिव चल रहे हैं उसको कैसे उपाय करें, क्योंकि लाभ वाले स्थान में मंगल चल रहे हैं और थोड़ा लाभ में कमी करते दिखाई दे रहे हैं। उनको ठीक करने के लिए कौन सा उपाय है वो समझ लीजिएगा वहाँ जाके। 16 तारीख बुधवार का दिन, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। भद्रा का योग है, साथ साथ इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग है, स्वार्थ से लाभ प्राप्ति का योग है। थोड़ा समय अपना 7:30 चल रही है, आपका टाइम खराब, सेहत खराब, पैसा खराब होने का योग बहुत सारे आपके मित्रगण बना सकते हैं, या आप खुद भी ऐसे अड़ सकते हैं कि अड़ जाएंगे, चीज़ें सही दिखाई नहीं देंगी। ये थोड़ा स्वार्थी बनने का समय है आपके लिए। ज़्यादा धर्म अधर्म के बीच में ना फंसें, स्वार्थ से लाभ मिल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। अपने लिए सोचें, अपने परिवार के लिए सोचें। तो ऐसे समय में ये बृहस्पति पूरी तरह से आपको सही दिशा दिखा रहा है, लेकिन शनि महाराज दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति पर, तो उसको ठीक करने के लिए ज़रूरत है गणेश जी का स्थानिध्य लें। बुधवार है, गणेश का व्रत है, चतुर्थी का व्रत है। कोशिश करें सुबह सुबह गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करके प्रसन्न करें, कल्याण होगा। 17 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और इस वक्त ग्रहों का योगायोग जैसा बन रहा है आपके लिए रिजल्ट्स पॉजिटिव लाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। आशीर्वाद की आवश्यकता है, सही दिशा पकड़ने की आवश्यकता है। बृहस्पति इस वक्त थोड़े से शनि की दृष्टि होने के कारण थोड़ा अड़ियल स्वभाव अपना रखा है। कोशिश करें थोड़ा सा उसको ठीक करने के लिए एक उपाय करने का प्रयास करें। अपने इसको पीले वस्त्र धारण करें, या तो अपने जहाँ बैठने वाला स्थान है उस पर पीला तौलिया लगा लें। हो सके तो केसर का उपाय, केसर युक्त दूध का सेवन करने का प्रयास करें, यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारे विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। एक तो महान हस्ती ऐसे हैं कि जो बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि आज की तारीख में कि दूध जो है वो आदमी के लिए नहीं है, बछड़ों के लिए, उन्हीं को पीना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दूध की उत्पत्ति क्या हुई, कामधेनु से हुई। और कामधेनु की उत्पत्ति किस लिए की गई थी? शिव भगवान जब रुद्र ने सबसे पहले दूध, रोते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो उनको पूछा गया क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा दूध पिएंगे, दुग्धम पिबेत। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कामधेनु की उत्पत्ति करी। शिव जब दूध ग्रहण करने की जो बात कर सकते हैं, तो मैं और आप तो उनके अंश हैं। तो तथाकथित तौर पर कुछ लोग हैं जो भ्रांति उत्पन्न करना चाहते हैं, खुद बीमार हैं और दुनिया को बीमार करना चाहते हैं मानसिक तौर पर। खुद मानसिक बीमारी से ग्रसित है क्योंकि दूध नहीं पीते हैं। अगर अपनी मानसिक बीमारियों को ठीक करना चाहते हो तो शुद्ध गाय का दूध का सेवन है वो करने का प्रयास करो। माँ का आशीर्वाद है, अमृत है। इससे आपको उपाय जो बताया है आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वयं करके देख लीजिए, लाभ मिलेगा। 18 तारीख शुक्रवार का अवसर है और साथ साथ इस दिन पंचमी तिथि है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। सुबह सुबह ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन थोड़े खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। आने वाले 2 दिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, मौसम परिवर्तन की तरफ है और ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी दे सकता है। ऐसे में उपाय के तौर पर सबसे बढ़िया सेवा आपको ये रहेगा, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक छोटा सा उपाय करने का प्रयास करें। तो सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए है कि आप थोड़ा सा दूध लेकर भगवान शिव का उस पर अभिषेक करने का प्रयास करें। हो सके तो माखन मिश्री का भोग लगाए भगवान को, उससे भी कल्याण के योग बन सकते हैं। गौ पूजन करना सबसे श्रेष्ठ है। शुक्रवार के दिन इस वक्त शुक्र महाराज मार्गी हो चुके हैं और ये आपके लिए लाभ का रास्ता खोल रहे हैं। यदि गौ का सेवा करें, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य का परिवर्तन भी आपकी गौ सेवा की तरफ प्रेरित कर रहा है। गौ का सेवा करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। ऐसे में ये बात खासतौर पर ध्यान रखें, गौ सेवा। अब बहुत सारे लोग अमेरिका में हैं, लंदन में हैं या कनाडा में हैं, बहुत सारे शहरों में, दिल्ली में, भारत में रहते हैं और गायें दिखती नहीं है उनको। तो ऐसे में बोलते हैं गाय सेवा करें कैसे, हम लिख के व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज भेजते हैं, प्लस हमारे चैनल पर भी बोलते हैं लोग। तो समझे, अरे उसका बहुत सुंदर तरीका है। एक गुल्लक बनाइए, उस पर लिखिए गाय और उसमें अपना सेवा
डाल दीजिए। हमारे शास्त्र में विधान है ना कि सबसे पहले गाय की पहली रोटी देनी चाहिए। अगर वो नहीं मिल रही है तो ऐसा व्यवस्था कर लें और जब गौशाला में उसको पहुंचा दीजिए, वही लाभ मिलेगा मानस रूप में कर लेने से। नहीं तो आप बहुत सारी गौशालाएं काम कर रही हैं, जाइए देखिए और उन पर कहिए मुझे वीडियो भेज दीजिए मेरे नाम से, ये कर दीजिए। तो आप विवेकानंद योगाश्रम का भी लाभ ले सकते हैं। आप भेजिए, कोई जो करना चाहे, जिस दिन गाय के लिए कुछ पूजन करना हो आप भेज दीजिए, आपके नाम से पूजन करवा कर जो भी हरा चारा इत्यादि दिलवाना चाहते हैं उस सब की व्यवस्था हो जाएगी। जहाँ सोचोगे पॉजिटिव रिजल्ट बनने शुरू हो जाएंगे। 19 तारीख का दिन, शनिवार का अवसर, इस दिन षष्ठी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का, पेट संबंधी रोगों का ध्यान रखने का, पानी से संबंधित रोगों का ध्यान रखने का आपको ज़रूरत दिखाई देती है। थोड़ा खर्चा कम करने का प्रयास करें, अननेसेसरी के थोड़े खर्चे आपकी राशि के दृष्टिकोण से बढ़ते दिखाई देंगे आपके लिए। इन दिनों शनि महाराज को अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि शनि आपके ढैया के रूप में चल रहे हैं और शनिवार का दिन है। कोशिश करें शनि को मनाने के लिए एक उपाय करें, काली उड़द का दान करने का प्रयास करें। पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा तिल डालकर, तिल वाले तेल से दिया जला दीजिए, प्रदक्षिणा कर लीजिए। अब फिर वही बात आती है कि बहुत सारे लोग हम तिल उपाय बताए आपको, तो आप कैसे उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे बोले बाहर रहते हैं, कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं, ये शनि की मुद्रा करें। ये सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के साथ लगा देने से ये शनि की मुद्रा बन जाती है। इसको बोला जाता है आकाश मुद्रा। ये आकाश मुद्रा कर लीजिए, शनि के मंत्र का जप कर लीजिए, नई आवश्यकता पड़ेगी कुछ और करने की। लाखों रुपए का नग पहनकर शनि को ठीक करने से नहीं होगा। ये हींग जी बिल्कुल आसान शास्त्रोक्त तरीका है। ये बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की ज्ञान मुद्रा करते हैं ना, बृहस्पति की ताकत बढ़ती है। शनि को नेगेटिव हटाने के लिए, शनि के ताकत देने के लिए, नेगेटिव प्रभाव को खत्म करने के लिए ये आकाश मुद्रा अद्भुत रूप से कार्य करेगी। तो इस प्रकार से इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए, शनि का मंत्र का जप कीजिए। ऐसे में बैठ के शनि का एक बार स्तोत्र पाठ कर लीजिए अपने आप। ये मौखिक उपदेश है। भगवान कृष्ण ने भी गीता का जब उपदेश दिया था तो उस वक्त ज्ञान मुद्रा में थे। वहाँ एक मंत्र आता है, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुवे नमः। तो ये मुद्राएं बहुत चमत्कारी हैं, चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो आप इन मुद्राओं को बिना किसी पैसे के आप अपने अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए अनेक मुद्राओं का लाभ ले सकते हैं। तो करिए, लाभ प्राप्त होगा। 20 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझे आपके ग्रह योग क्या कह रहे हैं, परिवर्तन का योग बना रहे हैं। दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, शाम आते आते पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग, उम्मीदें नई जागती दिखाई देंगी आपको, क्योंकि आपका ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है रात्रि के समय में और चंद्रमा परिवर्तन होगा, पंचम भाव में जाकर नई बुद्धि में नए रास्ते देने के योग बनाएगा, विघ्नों को दूर करने का रास्ता बनाएगा। तो जो महत्वपूर्ण आज कार्य करने हो उनको 1-2 दिन आज के लिए रोक दीजिए, नए विचार से कल से करने का प्रयास करें। सही मानिएगा, नया विचार आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जो आज रुकावट के योग हैं वो कल नहीं रहेंगे। यही है समय को पहचानने का तरीका और अपनी जन्मपत्र को अच्छे से एनालाइज करके चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे समझ लीजिए कि ग्रह नक्षत्रों ने खेल रचा है और वो कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन खराब है, इसको हमको सोच के कार्य करना चाहिए। अब मूल जन्मपत्र में पता नहीं कौन से ग्रह कहाँ कैसे प्रकार का योग बना रहे हैं और कब उनका ठीक होने का योग बनेगा। जब ठीक होने का योग बनेगा तब हम सो रहे होंगे। तो ऐसे में समय को पहचानते हुए, जन्मपत्र को पहचानते हुए फिर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैशाख का महीना अभी चल रहा है और इस वैशाख के महीने का शास्त्र में अद्भुत महत्व कहा गया है। इस महीने को जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म शास्त्र में बताया गया है, उसी प्रकार से इस महीने का भी माधव का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का वैसे ये सब सुंदर अवसर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना दान पुण्य इत्यादि किया जाए, स्नान किया जाए, वैशाख के स्नान का भी बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित है। तो इसके अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान हो जाता है और ऐसे में तीर्थ जलों में स्नान कर कर, तीर्थों में स्नान इत्यादि कर कर पुण्य कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथा भी वर्णित आती है कि जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति रहता था, जीवन में कई प्रकार के कष्ट थे उसके जीवन में, और उसने जब जानना चाहा कि कारण क्या है तो मालूम चला कि पितृ प्रसन्न नहीं है, कहीं ना कहीं पितरों का के प्रति जो दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहा है। तो इस महीने में उसने पूरा जो शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान की उपासना कर कर और तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री गाय करके सुंदर कार्य किया, उससे पितृ भी निवृत्त हुए, जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार इसी प्रकार के कष्ट चलते रहते हैं, तो हमें इन समस्त योगायोग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वैशाख का महीना तो खासतौर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत महीना, जैसा हमने शास्त्र में जो बातें उसको बताई आपको। इन्हीं में परशुराम जयंती, कूर्म जयंती
और भगवान बुद्ध की जयंती, अनेक प्रकार की जयंतियों का भी सुंदर समावेश इस मास में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु का ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना जप करेंगे और पीले वस्त्रों का दान करेंगे, गुड़ इत्यादि का दान करेंगे, उस सब से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस महीने में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए तेल का इस्तेमाल जो अभी क्योंकि सरसों इत्यादि बहुत सारी फसलें आती हैं और उस तेल का इस्तेमाल शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए और भूमि पे शयन करना चाहिए। और जितना हो सके एक दिन एक समय में भोजन आहार लेते हुए अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कष्ट जीवन से निवृत्त करने के लिए भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इति मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का योगा योग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग लगातार चल रहा है। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे मास के मध्यकाल में, उसके बाद फिर चतुर्ग्रही योग, पहले 5 ग्रही योग चल रहा है, फिर चतुर्ग्रही योग बनकर चलेगा। ये चतुर्ग्रही योग बड़ा प्रलयंकार योग माना जाता है। इसके कारण से देखा जाता है कि कई बार प्रकृति में अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, रोष बढ़ जाता है। और इस वक्त शनि के साथ राहु और बुध और शुक्र की युति जिस प्रकार से चल रही है, नीति कुनीति के मार्ग लगातार चल रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोने में, चाहे भारत हो चाहे विदेश में, कहीं ना कहीं उठापटक के योग लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियाँ थोड़ी कहीं विकट हो जाए, कोई जरूर ऐसा योग बन रहा है कि विकटता की तरफ स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों लगातार काफ़ी वर्षों से आप देखें ये स्थिति चल रही है। कारण क्या है? कारण है उसका एक और, यदि इस्लाम के अनुसार से देखा जाए, ज्योतिष हर चीज़ को कालगणना के अनुसार से देखती है। हाजरी संवत के अनुसार से 14वीं सदी चल रही है और 14वीं सदी जो वर्णन किया जाता है कि वो एक धर्म एक पंथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और कहा जाता है कि जितना इस वक्त आघात लगातार कुरीतियों पर हो रहा है, शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप लगातार देखें कि एक पंथ की, विशेष धर्म की जो कुरीतियां हैं उसके ऊपर लगातार आघात चल रहा है। और इसी कारण से वहाँ पर पूरे विश्व में लगातार जो स्थिति बनी हुई है, अशांति की स्थिति, ये भी एक कारण है। और साथ साथ हमारे यहाँ काल गणना के अनुसार से बीसी कही जाती है। ये दौरान रुद्र की बीसी चल रही है और 20-20 वर्षों की गणनाएं की जाती है और साथ साथ हजरी संवत का अंतिम काल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व को अशांति की तरफ ले जाता हुआ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वर्ष 2082 का जो हम काल गणना आपको कुछ दिन बताई, संवत 2082 जो आरंभ हुआ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में भ्रांति हो जाती है कि साल 2082 नहीं है साहब, संवत 2082 की बात कर रहे हैं। विक्रम संवत 2082 जो भारतीय काल गणना का वर्ष है, जो सिद्धार्थी नाम से संवत आरंभ हुआ है, उसका राजा सूर्य है। और सूर्य जब राजा बन जाते हैं, मंत्री भी राजा पद सूर्य के पास है, तो कहा जाता है कि गर्मी का विकराल पर्व, अग्निकांडों का विशेष योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। तो देखिए जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है, जगह जगह अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगा योग जिस प्रकार के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ, अशुभता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का, ये चतुर्ग्रही योग है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बोला जाता है। और जब से ये योग बना है, देखें भारत के, विश्व के कितने कितने भागों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ इत्यादि के, तूफान इत्यादि के योग लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो ये कुचक्र का योग जो है, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए जो आपको ग्रह गणना हमने बताई उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की तरफ जाती है। देखिए काल, समय, जीवन जो है वो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि जिसमें चीजें परिवर्तित ना हो, लेकिन परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो जाए उसके लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है। और जो भाग्य हमें बनाने के लिए यदि कर्म अच्छा हो सकता है, समय खराब हो सकता है। ऐसे में जो अच्छे समय हैं उनको हमें ठीक करने के लिए विशेष तौर पर कई कार्यों को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में भाग्य बनकर आया है, दुर्भाग्य बनकर आया है, वो हमारे कर्म से ही बना है। दुष्कर्म यदि अभी भी होंगे तो वो दुर्भाग्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यदि शुभ कर्म होंगे तो आप मान के चले वो दुष्कर्मों को काटकर सौभाग्य का कहीं ना कहीं उदय करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शास्त्र में जो कथाएं हैं वो हमको इस बात से अवगत कराती है कि हमको अपने जीवन में शुभ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को शुभ करने की तरफ प्रेरित भी करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि, धर्म इत्यादि कार्य की तरफ।
कई बार क्या होता है, एक बात समझे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर दिया तो ये समझे उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पर भी होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। अगर आपने कोई षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र जब पकड़ा गया, वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में आप भी इन्वॉल्व थे, तो सरकार आपको भी पकड़ेगी। तो ऐसे ही समझे, कर्म का, भाग्य का लेखा जोखा जो है उस परमात्मा तत्व से तो कभी छूट नहीं सकता। संसार में तो बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तो किया गया कर्म कभी छुपता नहीं है। उसका तो लेखा जोखा उस धर्मराज के पास जाकर जुड़ ही जाता है। तो इस बात को समझें, लाख छुपाए संसार से हम बातें, लेकिन उस परमात्मा तत्व से नहीं छुपा सकते, अंतःकरण से नहीं छुपा सकते हम। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी ना किसी प्रकार से कर्मों को शुभ करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। और हम लगातार अपने कर्मों को शुभ करने के लिए बहुत सारे, जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए क्या क्या बताया गया है, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने संसारिक समस्याओं को जोड़कर इन शुभ कर्मों के लिए शुभ योगों का निर्माण किया, शुभ उत्सवों का निर्माण किया। कि व्यक्ति पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो शुभ कर्म की तरफ प्रेरित होता रहेगा, शुभ कर्म की तरफ लगा रहेगा। देखिए पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली समय होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेगा व्यक्ति? गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा। और आज ये उत्सव है, आज दिवाली है, आज होली है, आज सावन है, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है। तो ये जब उत्सव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ, देखिए अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगामी ही बनेगी। तो इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इतने सुंदर उत्सवों का निर्माण किया। और जब हम बात कर रहे थे वैशाख के महीने में, तो एक से एक बढ़िया सुंदर उत्सवों का योगा योग बनकर चल रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है, तो इसमें वैशाख के महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती, अक्षय तृतीया, जिस दिन कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा, तो अक्षय फल प्राप्ति के योग बनेंगे। अशुभ करोगे तो अशुभ का अक्षय फल प्राप्त होगा, और शुभ करोगे तो शुभ का अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कूर्म जयंती, अनेक प्रकार के सुंदर योग इस समय बनकर तैयार होंगे। कोशिशें करें, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त समयों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि, नवरात्र के यज्ञ, जैसे अभी महावीर जयंती, हनुमान जयंती आएगी, उस पर सुंदर और कार्य चलते रहेंगे। तो इन सब यज्ञों का, रविवार के दिन तो विशेष यज्ञ आश्रम पे रहता ही है, हर रोज नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। आप भी इन यज्ञों में अपने आप को जोड़ सकते हैं और बहुत सारे शुभ कार्य। देखिए संसार में हम यज्ञ की तरफ प्रेरित क्यों करते हैं व्यक्ति को? क्योंकि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या वो क्या करेगा हमारे उस दान के, उस हमारे सहयोग का। तो इसलिए कोशिशें करें हम भगवान के प्रति उस अन्न का समर्पण भगवान को ही करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो है, जिसके अंदर आहुति दी, अन्न इत्यादि की, चावल इत्यादि की, घी इत्यादि की, वो भगवान को ही समर्पित कर दी, तो वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा? सबसे शुभ कर्म। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो इस भाव को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो उत्सव रहते हैं उन सब के बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्थान से, और हर रविवार को जो यज्ञ सामूहिक तौर पर यज्ञ होता है, वैसे तो नित्य प्रति यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। माँ भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दीजिए। माँ भगवती का जो सुंदर श्री विग्रह है उसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। ये 400-500 साल पुराना भगवती का दिव्य श्री विग्रह है जो हमारे आश्रम में विराजित है। माँ भगवती दुर्गा का दर्शन कर कर अपने जीवन में उनका कृपा, अपने जीवन में उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा समय परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं, अरे परिवर्तन के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सपनों में संसार बुनने का प्रयास कर रहे हैं, विचारों में सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म क्या कर रहे हैं? यदि प्रत्यक्ष कर्म सही रूप से करें, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मंत्र जप हो, तो देखिएगा ऐसा हो नहीं सकता कि समय परिवर्तन की तरफ ना जाए। विचार शुभ रखते हुए हमको अपने आप को शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग।